तो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हिंदी क्लास 10 के हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड पेपर। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। इसमें 20 MCQ आए हुए हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा, देख लीजिएगा। इसमें से 4-5 MCQ आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, और आगे भी देखेंगे क्या क्या निबंध है, क्या क्या पत्र है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस गद्य पग जीवन परिचय सब देखेंगे। लास्ट तक बने रहें, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ आपके लिए ये पेपर आया हुआ है। विशाल ने हमें ये सेंड किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप भी अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हो, आपके नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप पेपर होने के बाद अपना पेपर भेज सकते हो हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका पेपर डिस्कस किया जाएगा आपके नाम के साथ, वो भी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने दोस्त मित्रों को शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवि है। वीर गाथा काल के कवि है, इनमें से कौन है भैया? ठीक है, कौन है आप बताइए। स्टूडेंट्स, वीर गाथा काल के कवि है चंद्रबरदई। कैसे याद रहे? देखो, वीर से स्टूडेंट्स किस स्त्री का याद आता है? रानी लक्ष्मीबाई, स्टूडेंट्स चंद्रबाई, ऐसे ऐसे महान स्त्रियों का नाम याद आता है। तो चंद्र से आप याद रखिएगा, वीर काल की ये स्टूडेंट्स है हमारे कवि। ठीक है, चंद्र याद रह जाएगा आपको। ठीक है, उसका बाद है हमारा सेकेंड, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। स्टूडेंट, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना स्टूडेंट्स आपका प्रिय प्रवास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास हिंदी का खड़ी बोली में लिखा गया सबसे पहला स्टूडेंट्स महाकाव्य है। सबसे पहला हिंदी में खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, जो कि द्विवेदी युग में लिखा गया था। किसने लिखा है? हथरस नामक एक स्टूडेंट्स हमारे कवि ने लिखा हुआ है। एग्जैक्ट नाम पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन हथरसी कुछ ऐसा नाम है उनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता दिया हमने। आगे और भी क्वेश्चन है, देखते चले। ये क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ठीक है, कठिन काव्य के प्रेत आपके क्या कहे जाते हैं? केशव कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, एकाकी सम्राट कहा जाता है भैया। एकांकी सम्राट हमारा राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। सिंपल सी बात है, सम्राट राजा कौन थे? राम जी थे, तो राम जी से आप याद रख लेना, राम कुमार वर्मा। तार सप्तक के संपादक है अज्ञे जी है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो तार सप्तक से ऐसा फील नहीं आ रहा है यज्ञ के बारे में बात हो रहा है भाई। 7 हवन कुंड लेकर आओ, 7 नदी का जल लेकर आओ, यज्ञ की जैसा फील आ रहा है ना, तो यज्ञ से आप अज्ञे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, रटना कम चीज़ें हमें। उसके बाद है, खुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा है? राहुल संस्कृताय ने लिखा है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राहुल संस्कृताय ने लिखा है। उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू वेणु पद कर को बहु बाहू। स्टूडेंट्स, कितना हंसी आ रहा है, तो ये हास्य रस है इसमें। ठीक है, पढ़ के ही पता चलता है। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको बुरा फीलिंग हो रहा है, रोना आ रहा है, तो वो करुण रस है। ठीक है, आपको वीरता फील आ रहा है कि यार एकदम जोश भर गया, वो वीर रस है। यहाँ पर हंसी आ रहा है स्टूडेंट्स, मुझे भी खुद पढ़ते पढ़ते, तो ये हास्य रस है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, रोला में कितनी मात्रा पर यति होती है? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोला में आपके 11 और 13 मात्रा में यति होती है। उसके बाद है 9, चर और अचर में कौन सा समात है? स्टूडेंट्स, चर और अचर में आपका स्टूडेंट्स कौन सा समात है? आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसका आंसर 9 का कौन सा सही है आप कमेंट में बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए उसके बाद 10th है, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। कमल राजीव जलज ये सभी स्टूडेंट पर्यायवाची है आपके। ठीक है, किसके? कमल के ही। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग है भैया। उपसर्ग वही होता है ना जो आगे जुड़ता है। ठीक है, किसी वर्ड के आगे स्टूडेंट्स, किसी वर्ड के आगे जुड़ जाए ऐसा शब्द स्टूडेंट्स, वही आपका उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर मान एक शब्द है, उसमें उप जुड़ा हुआ है आगे, इसलिए ये उप स्टूडेंट्स क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है, गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा। गरगर का स्टूडेंट्स गागर हो जाएगा। ठीक है, तद्भव तत्सम गरगर गए, तद्भव गागर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला मतलब कि 3 फलों का समूह। जैसे त्रिदेव होते हैं ना, 3 देवों का समूह त्रिदेव कहते हैं। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह हो गया आपका। क्लियर? वाक्य में कितने तत्व हैं स्टूडेंट्स? वाक्य में आपके 5 तत्व हैं। उसके बाद है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं भैया विधेय। विधेय कहते हैं, जिसके विषय में आप कुछ कह रहे हो उसे विधेय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है, कपड़ा का तत्सम रूप है करपट। सबको पता होना चाहिए करपट होता है तत्सम रूप।
और कपड़ा क्या है, तद्भव रूप है। चलिए उसके बाद है युष्मत का सप्तमी एक वचन रूप है। युष्मत का सप्तमी स्टूडेंट्स तवी है, क्या है, तवी, लेकिन यहाँ पर तवी नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है टाइपिंग में भी पेपर में, लेकिन आंसर आप ए टिक कर देना क्योंकि थोड़ा मैच हो रहा है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद स्त्रीलिंग शब्द का पश्चिमी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा। देखिए भाई पश्चिमी में आपको थोड़ा कुछ याद होगा, भय, भय, भय लास्ट में रहता है भय, तो यहाँ पर है भय, इसी में है स्टूडेंट्स ए भय, तो स्टूडेंट्स यही है पश्चिमी का बहुवचन। अगर आप कोई एक भी याद किए हो ना विभक्ति पूरा प्रथम द्वितीय तृतीय, तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा ऑप्शंस में कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है मोहन गीत गाता है, रचना में की दृष्टि से किस प्रकार का ये वाक्य है, क्या ये मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं, आप बताओ भाई। मिश्रित वाक्य मतलब कि जब दो वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बना दे। संयुक्त वाक्य मतलब कि दो वाक्य को उठा को बस चिपका दो, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य जिसमें कुछ ये सब करा ही ना जाए, जो वाक्य बोल दो, तो ये सरल वाक्य है। मोहन गीत गाता है, आपने बोल दिया, आपने मिलाकर नहीं ना कहा कि मोहन गीत गाता है, सुहन गीत सुनता है, ऐसे थोड़ी ना कहा आपने बस सीधे बोल दिया मोहन गीत गाता है, सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब आपके आते हैं ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स गद वाले। क्लियर, गद के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स खास बात यही है 6 नंबर का आया हुआ है, आराम से मिल सकता है आपको स्टूडेंट्स। अगर आप पढ़े हो तो पहले 2 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। संदर्भ लिखना कि ये प्रस्तुत गद्यांश हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है स्टूडेंट्स, जिसके लेखक हमारे ये हैं, तो ये आप पढ़े रहोगे, नाम याद किए रहोगे तभी हो पाएगा। बाकी रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है आपके, कहाँ गया भाई, ये पूरा ये जो है ना, ये पूरा आपका रेखांकित अंश है। क्लियर, इसका व्याख्या करना है आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किन लोगों को संगत करना हमारे लिए बुरा है, ठीक है, इनमें से आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद अथवा में भी रहता है आपका, एक नहीं आ रहा है आपको तो आप दूसरा कर सकते हो। ये है जो कि आपका देख लीजिए आराम से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 ये पूछे गए हैं आपके। संदर्भ पूछा ही जाता है, रेखांकित अंश ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, व्याख्या करना है, और धर्म चक्र कहाँ स्थित है, इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह गद्यांश आपके पेपर में भी आएंगे अथवा में, आपको एक आना ही चाहिए उसमें से, तभी 6 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद बात करें पद्यांश की, तो ये आपका पद्यांश है, अथवा में पूछा गया है स्टूडेंट्स, एक ये पूछा गया है 3 सवाल 6 नंबर के, एंड उसके बाद दूसरा का ये है आपका 3 सवाल 6 नंबर के, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारा संस्कृत। क्लियर, संस्कृत में स्टूडेंट्स आपका एक आता है बड़ा सा स्टूडेंट्स वाक्य संस्कृत में, उसको अनुवाद करना है हिंदी में। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, ससंदर्भ हमें अनुवाद करना होता है। ससंदर्भ का मतलब क्या है भाई, वही बताओ कि ये जो पूरा श्लोक है, ये जो पूरा संस्कृत का एक गद्यांश है, संस्कृत गद्यांश, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर का है, आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खत के किस चैप्टर से लिया गया वो बताओ ना। संदर्भ वही है, और उसी के 2 नंबर देखिए आपको मिलते हैं। क्लियर, तो वो 2 नंबर आपको नहीं गंवाने हैं। कोई भी आपको एक आ रहा है करिए, लेकिन उसका संदर्भ लिखिए, जरूर लिखिए स्टार्टिंग में कि ये हमारा ये हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में इस चैप्टर पे है, हमारा इस चैप्टर से लिया गया है, ये जरूर बताना है आपको, ठीक है। 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम आएंगे श्लोक पे भैया। श्लोक में हमारा 2 पूछे गए हैं अथवा में, जो आपको एक आता है आपको करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ में मिल जाएंगे और 3 नंबर आपको अनुवाद करने पे। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पूछा गया है जीवन परिचय लिखते हुए रचना का उल्लेख करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर खास बात ये है कि आपको कोई लेखक दिया भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या बताया, वो थोड़ा ध्यान नहीं देते पेपर बनाने में, मिसप्रिंट कर देते कहीं, तो कहीं कुछ लिख देते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कवि में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, छोड़ दीजिए भाई, आप क्या ही एग्जाम जो टाइपर है उसको क्या ही बोला जाए, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। क्लियर, लेकिन कवि में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कवि में ये 3 है आपके, इनका आपको जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है, ठीक है।
चलिए छोड़ दीजिए, क्या ही आप टाइपर को जाएंगे ढूंढने। उसके बाद है हमारा ये 7वां, संस्कृत में उत्तर देना है आपको इनमें से किसी 2 क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स कथा संक्षेप लिखना है इस खंड काव्य का, और ये तो शायद आपके जिला के अनुसार पूछा जाता है, तो आप जिस जिले के उसी का खंड काव्य तैयार कर लेना। चलिए उसके बाद ख़त्म होता है स्टूडेंट्स आपका है पत्र, एक छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, या फिर आप ये लिख सकते हो कि आपको छुट्टी चाहिए, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये तो बहुत ही ईजी है, क्लियर कर ले जाओगे आप 4 नंबर का। एंड उसके बाद निबंध है आपका अनुशासन का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके निबंध, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, 7 नंबर के आएंगे। तो ये पूरा 100 नंबर का स्टूडेंट्स पेपर, ठीक है। एक जगह टाइपर नहीं मिस्टेक की थी, हमें दिया नहीं था कि किस लेखक का जीवन परिचय हमें लिखना है। वैसे स्कूलों में बताया होगा टीचर ने कि इन में से आपको करना है। चलिए अब कोई बात नहीं, होता है। इस वीडियो को आप यहाँ एंड करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके लिए और पेपर्स लेकर आएंगे, ठीक है। आप अपना पेपर्स एग्जाम के बाद जरूर इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हो आराम से, आपका भी नाम के साथ नेक्स्ट पेपर आएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे पेपर्स आपके सामने आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे, ठीक है, इस चैनल पर। चलिए भाई, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।